देश भर में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई और आईसीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। लेकिन अब तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ना तो 10वीं की परीक्षा रद्द हुई है और ना ही 12वीं की परीक्षा को लेकर कोई निर्णय लिया जा सका है। ऐसे में आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री ही इस मामले को लेकर निर्णय लेंगे। हालांकि अब शिक्षक अभिभावक विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के साथ साथ विभिन्न एसोसिएशन की ओर से भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द करने को लेकर मांग उठने लगी है। सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जो निर्णय अभी देश के लिए सीबीएसई के लिए लिया गया, ये निर्णय जैक बोर्ड के लिए भी हो कि जैक बोर्ड में भी जो 12वीं की परीक्षा लेने की जो बात हो रही है, कम से कम इस कोरोना को देखते हुए झारखंड सरकार को भी इस पर फैसला लेना चाहिए और बच्चों को इस मानसिक प्रताड़ना से उन्हें मुक्ति देना चाहिए। हो रही थी कि बच्चे तनाव में हैं, परीक्षाओं की तैयारी नहीं हुई, पिछले 1.5 वर्षों से स्कूल बंद है, बच्चे न तो ऑफलाइन क्लास कर पा रहे न ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं। और इस निर्णय के बाद अभिभावक और बच्चे अगले क्लास में जब जाएंगे बच्चे तो और तीव्रता के साथ अपनी पढ़ाई में मन लगाएंगे। सरकार से भी छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी है। इससे पहले सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा भी रद्द कर दी थी। वहीं सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने के बाद अन्य शिक्षा बोर्ड और राज्य भी इस तरह के फैसले ले सकते हैं। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी आईसीएसई ने तो 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का ऐलान भी कर दिया है। तो सीबीएसई आईसीएसई के बाद क्या जैक 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी रद्द होंगी? इसको लेकर के अब लगातार मांग उठने लगी है और लगातार पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से भी राज्य सरकार से ये मांग की जा रही है कि जैक 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है वो रद्द की जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। हम सीधे मनीष का रुख करते हैं। मनीष, सवाल यही है कि सीबीएसई आईसीएसई के बाद क्या जैक 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी रद्द होंगी क्या? मनीष, सवाल यही है। सीबीएसई बोर्ड कल ही प्रधानमंत्री ने अपना ऐलान किया कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द की जाएगी, लेकिन अगर झारखंड की बात करेंगे, जैक बोर्ड की बात करेंगे, सीबीएसई बोर्ड पर तमाम तकनीकें हैं। ऑनलाइन एग्जाम लेने की तक की थी, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में अब सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा किया कि सबको रिजल्ट का फॉर्मेट भेज देगा, को रिजल्ट निर्धारित करेंगे। लेकिन आपका जैक बोर्ड पे अगर आए रेखा तो बताना चाहेंगे, यहाँ पे अब कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी बात विचार चल रही है, सीएम तक ये बात पहुंची, अधिकारियों का शिक्षा अधिकारियों के साथ भी बैठक चल रही है कि आखिर यहाँ पे किस तहत परीक्षा ली जाए, क्योंकि कह सकते हैं कोविड का समय है, अगर ऑनलाइन भी परीक्षा लेने की बात होगी रेखा तो नहीं हो सकती, क्योंकि कई तरह के बच्चे हैं जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं, वहां पे इंटरनेट नहीं है, कैसे एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास तकनीकी साधन नहीं है। जैसे सीबीएसई के पास तकनीकी साधन है कि इनके पास वैसा नहीं है। किसी न किसी उनके अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है। अब देखना होगा क्या जैक बोर्ड को लेकर क्या संशय अभी भी बरकरार है, क्योंकि किसी भी तरह का आदेश नहीं आया, निर्देशित नहीं किया गया आखिर जैक बोर्ड के लिए क्या किया जाए। कहीं ना कहीं कह सकते शिक्षा अधिकारी से बैठकें भी चल रही है, बात विचार हो रही है। हो सकता है 1 से 2 दिन में इसमें पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि जैक बोर्ड के साथ आखिर क्या होगा। रेखा, बिल्कुल मनीष, अगर फिलहाल हम शिक्षा विभाग की बात करें तो झारखंड में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में है। ऐसे में क्या पेरेंट्स एसोसिएशन जिस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर मांग कर रहा है, तो क्या उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर के अपनी मांगों को सौंपा रखा है मुख्यमंत्री के सामने अब तक? मनीष जी, रेखा आपने सही कहा, जो पेरेंट एसोसिएशन के कह सकते अध्यक्ष है अजय राय हैं और प्राइवेट एसोसिएशन की बात करेंगे तो वो आलोक दुबे हैं, दोनों ने अपनी बात रखी है मुख्यमंत्री तक। आज उन्होंने लेटर भी लिखी है कि किस तरह क्या किया जाए, कोविड के अंदर में कैसे एग्जाम लीजिए, कुछ सुझाव भी दिए। लेकिन अब तो फैसला मुख्यमंत्री को करना है। अब कह सकते कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री थे कह सकते उनकी तबियतें खराब थी, अब उनके साथ पदभार मुख्यमंत्री के पास है। जो जगन्नाथ महतो थे शिक्षा मंत्री थे, उनकी तबियत खराब थी, अब मुख्यमंत्री के साथ उनसे भी कह सकते हैं अभी कहीं ना कहीं उनके आधिकारिक तौर पर उनसे भी बातें होनी है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री जैक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह, कहते हैं उनसे भी जब जानकारी ली, उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षा अधिकारी से और बैठकें होगी, सीएम के साथ बात विचार विमर्श चल रहा है, आखिर किस तरह इसको निपटाया जाए कि एग्जाम कैसे जैक बोर्ड के कहते एक तरह से महत्वपूर्ण विषय जो कह सकते 12वीं परीक्षा होती है, महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। रेखा बताने कैसे इसको मैंने कैसे प्रमोट भी नहीं कर सकते, कैसे प्रमोट करें अगर आपके पास तकनीकी साधन नहीं है। आप कह सकते कि आप शहरी बच्चों को तो कर
कर सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो सकते करवा सकते हैं, लेकिन जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत आ सकती है। इस तरह के तकनीकी साधन जब तक नहीं होता है, इस सबों को लेकर शिक्षा अधिकारी से बातचीत मुख्यमंत्री का भी जारी है, लेकिन अहम फैसला आनी बाकी है। रेखा, बिल्कुल, जिस तरीके से सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाएं रद्द होने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है मनीष, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं सबकी नजरें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर टिकी हुई है। और जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोरोना मामलों को देख करके ही मुख्यमंत्री लगातार लॉकडाउन में भी तब्दीली कर रहे हैं, लगातार लॉकडाउन भी बढ़ा रहे हैं लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो अब चूंकि पेरेंट्स एसोसिएशन हो या फिर जो भी स्टूडेंट्स हो, उनके पेरेंट्स लगातार ये हेमंत सोरेन से वो फरमान कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर फैसला ले। जी, आपने सही कहा कि इस तरह जो कोविड का समय है, इसमें कह सकते हैं कि लॉकडाउन तो कुछ खुली है, लेकिन कुछ छूटे दिखे, लेकिन अभी तक कहीं ना कह सकते हैं यह जून माह है, अभी तक स्कूल है, कॉलेज है कि में किसी तमाम तरह की छूट नहीं दी। सब जगह कह सकते हैं यूनिवर्सिटी हो रेखा, वहां भी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। लेकिन जैक बोर्ड है, जैक बोर्ड में कह सकते 12वीं की परीक्षा कम से कम 4 से 5 लाख परीक्षार्थी होती है। रेखा, आप कैसे होम अगर सेंटर दे सकते हैं, ऑनलाइन सेंटर दे सकते हैं, लेकिन सभी तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि शहरी जो छात्र, शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके पास कहीं ना कहीं साधन है, लेकिन ग्रामीण स्तर के पास के जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई नहीं हो पाई। रेखा, बताना चाहेंगे वो कहां से, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा अभी है। कोविड के समय ना स्कूल खुली है ना कॉलेज खुला हुआ, आप कैसे पढ़ाई कर पाएंगे ऑनलाइन साधन से? ऑनलाइन अगर वहां तक नेटवर्क नहीं है, एक तो उनके पास मोबाइल नहीं है, अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर, इनके लिए काफी दिक्कत है। लेकिन अब सरकार अब सोचनी पड़ेगी कि आखिर इनकी परीक्षा कैसे ली जाए। कहते कहीं ना कहीं इनको लेकर चर्चा होगी। देखिए, अहम फैसला आती है, हमको लगता है कहीं ना 1 से 2 दिन में अहम फैसला आ जाएगी कि आखिर जैक बोर्ड जो 12th परीक्षा मनीष, पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रमोट करने की बात कही जा रही है। आंतरिक मूल्यांकन, देखिए रेखा, इसमें 2 ही तरह, अगर सेंटर परीक्षा होती है, क्योंकि सिर्फ सीबीएसई के पास उनकी प्री बोर्ड की होती व्यवस्था है, लेकिन आप जैक बोर्ड के पास कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो 9th में प्री बोर्ड है, 10th में प्री बोर्ड नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर आंतरिक जो कह सकते सीबीएसई में है कि उनके कई तरह की वीकली टेस्ट होती है, मंथली टेस्ट होती है, लेकिन जैक बोर्ड में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप कैसे आंतरिक निर्धारित करेंगे? आंतरिक टेस्ट को कर सकते हैं, प्री बोर्ड तक अभी नहीं हो पाया जो कर सकते हैं 10th में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन सीबीएसई में है तो आंतरिक कुछ प्रैक्टिकलें हो सकती है, आप कर सकते हैं, उन सब आधार पर निर्धारित आप कर नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सोचना पड़ेगा, इसका अल्टरनेट निकालना पड़ेगा कि आखिर जैक बोर्ड विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाए या प्रमोट कैसे कर सकते हैं। हो सकता है सबों का जो परीक्षार्थी है सबों को एक जैसा नहीं, अगर ऑनलाइन एग्जाम करवाते हैं तो इनके लिए भी कई साधन की जुटानी पड़ेगी, लेकिन अब अधिकारियों के पास अधिकारियों के साथ विचार होगी। मुख्य बात बताना चाहेंगे रेखा, ये जो सभी चीज है सब मुख्यमंत्री के अधीन है, मुख्यमंत्री इसमें क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। रेखा, बिल्कुल मनीष, मुख्यमंत्री के हाथों में है, चूंकि शिक्षा विभाग उनके हाथों में है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का कहर कहीं ना कहीं देशवासियों को परेशान कर रहा है, अब कहीं ना कहीं इस कोरोना का असर छात्रों के भविष्य पर भी देखने को मिलने लगा है। जिस तरीके से शिक्षा जो है वो पूरी तरीके से 2 सालों से अगर हम देखें तो पूरी तरीके से प्रभावित है। मनीष जी, रेखा, आपने सही कहा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के भविष्य कह सकते कोरोना काल में कहीं ना कहीं प्रभावित तो कर ही रहा है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि उनके पास साधन है, लेकिन ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं, रेखा आपने कहा कि उनके पास किसी भी तरह का साधन नहीं है। स्कूल कुछ दिन के लिए खुली थी, लेकिन फिर जो दूसरी लहर के कारण स्कूल भी बंद कर दी गई और छात्रों के पास वहां भी कहा गया था दूरदर्शन पे की पढ़ाई की जाएगी, लेकिन अभी तक भी दूरदर्शन पर किसी तरह का प्रसारित नहीं किया जा रहा, क्लासेस नहीं चल रहे, क्योंकि पिछले लॉकडाउन की बात करेंगे रेखा तो दूरदर्शन में 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में 10वीं कक्षा की पढ़ाई आयोजित होती थी, वहां से लोग देख सकते थे। लेकिन अभी तक झारखंड की बात करेंगे तो इस तरह के अभी तक शुरुआत नहीं की, लेकिन बातें तो हुई थी कि जो छात्र यहाँ से पढ़ सकते जो टीवी के माध्यम से दूरदर्शन में, लेकिन ये भी व्यवस्था नहीं है। कहीं ना ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे वो काफी प्रभावित है कोरोना से। रेखा, बताना चाहेंगे? बिल्कुल मनीष, सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना की मार देश झेल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य पर भी कई खतरे मंडरा रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से इस वक्त की स्थिति बनी हुई है, अब चूंकि झारखंड जैक 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होंगी या नहीं होंगी, इसको लेकर के लगातार मांगे भी उठने लगी हैं। ऐसे में अब लोगों को इंतजार है हेमंत सोरेन के फैसले का और देखना होगा कि आगे आने वाले समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैक की परीक्षा को लेकर के क्या कुछ फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की है। बता दें कि राज्यपाल ने सत्र नियमित
नियमितीकरण और साथ ही ऑनलाइन क्लास पर जोर देते हुए कहा है कि सत्र नियमित करना और साथ ही ऑनलाइन क्लास बेहद जरूरी है, लेकिन इस क्रम में यह भी ध्यान रखना होगा कि बच्चों में नकल की कुप्रथा ना विकसित हो। हमें इस प्रकार परीक्षा लेने की दिशा में और साथ ही ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित करने पर ध्यान देना होगा जहां विद्यार्थी नकल न कर सके। ये बातें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कही है।